Good morning, students. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग? I'm sure you all are fine and you are getting the things I am explaining to you. कल हमने पढ़ा था मैनेजमेंट का comparison as a science, but what we have concluded that management is not exactly a science, but it can be a social science. Today we will read management as an art and as a profession. So गोइंग थ्रू द फीचर्स ऑफ आर्ट के जो फीचर्स है पहले हम उन्हें देखेंगे, उसके बाद उन्हें कंपेयर करेंगे कि क्या मैनेजमेंट जो है वो इन फीचर्स को सेटिस्फाई करता है. अगर वो सारे फीचर्स को सेटिस्फाई करता है देन मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट, एंड इफ़ नॉट देन इट इज़ नॉट एन आर्ट. तो फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. यस, क्योंकि आर्ट में जो फॉर सपोज डांसिंग इज़ एन आर्ट. ओके, साहित्य जो होता है आर्ट होता है आपका. ठीक है, तो डांसिंग पे लिटरेचर्स होती है. ठीक है, नृत्य के भी बहुत सारे ऐसे बुक्स वगैरह आती है जिसमें उनके पोजेस के डिफरेंट जो पोजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस होते हैं, उनका हर एक का मीनिंग, उसका इम्प्लीकेशन किस तरह से. तो बेसिकली एक लिटरेचर प्रेजेंट होता है इन एवरी आर्ट फील्ड. तो साइंस में भी हमने देखा था कि साइंस में सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो उसे अगर मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है तो दिस एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट डिफरेंट. ओके, सो मैनेजमेंट सेटिस्फाइज दिस फर्स्ट फंक्शन ऑफ art because management also involves use of theoretical knowledge like principles and techniques. तो first principle is satisfied. next है personal application. personal application means हर किसी का एक अपना वे होता है to present the art. ठीक है, हर कोई अपना वे ऑफ स्टाइल हर किसी का अलग होता है और अपने पर्सनल एप्लीकेशन के थ्रू ही उसे क्रिएटिव ऑफ और इनोवेटिव बनाते हैं. तो मैनेजमेंट में भी सेम होता है. दिस फीचर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन आर्ट, दिस फीचर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट ऑल्सो हैव पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स सिमिलर है, बट कौन मैनेजर या फिर कोई भी मैनेजर या फिर डिफरेंट मैनेजर्स जो है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, दोनों एक ही प्रिंसिपल और टेक्निक को जानते हैं, पर द वे दे अप्लाई इज़ डिफरेंट, क्योंकि उनका सबका एक अलग अलग वे है टू डील विद द डिफरेंट सिचुएशंस एंड टू मॉडिफाई द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. ठीक है, तो सेकंड जो प्रिंसिपल है, सेकंड जो फीचर है आर्ट का, दैट ऑल्सो सेटिस्फाई विद द मैनेजमेंट. थर्ड है आर्ट का फीचर दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आर्ट का ऐसा होता है कि द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट. ठीक है, परफेक्शन कम्स थ्रू प्रैक्टिस. एक कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ओके, तो आर्ट में क्या होता है, जितना आप उसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, जितना आप उसका रिहर्सल करते हो, तो उतना ही ज़्यादा आप क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं. तो यही फीचर मैनेजमेंट में भी होता है, क्योंकि मैनेजर जो हैं उनके मैनेजरियल स्किल्स और एफिशिएंस को रेगुलर एप्लीकेशन के साथ ही या फिर रेगुलर एप्लीकेशन के थ्रू ही अपने एरिया में मैनेज करते हैं. बेटर मैनेजमेंट उनको थ्रू प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से ही आता है. तो जो थर्ड फीचर है ये भी सेटिस्फाई करता है मैनेजमेंट के साथ. तो here we are on the conclusion, management is an art as it satisfy all its characteristics. It is rightly said, actually sorry ये थोड़ा prints हो गए यहाँ पे, this is just due to my mistake, by mistake. okay, तो इट इज़ राइटली सेड दैट मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. एक्चुअली ये छोटा सा डेफिनेशन है और कहो कि ये कोटेशन है मैनेजमेंट के लिए, कि मैनेजमेंट एक्चुअली में एक आर्ट ही है कि आप दूसरों से किस तरह से काम करवा सकते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ठीक है, तो मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट. दिस हैज़ बीन प्रूव्ड थ्रू द डिफरेंट फीचर्स एंड कंपेरिजन ऑफ दीज डिफरेंट फीचर्स. नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन. ठीक है, तो प्रोफेशन के जो फीचर्स है, अगेन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है, ये फीचर तो सेटिस्फाई करता ही है क्योंकि ये तीनों में सेम है. नेक्स्ट जो है दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. आर्ट्स में क्या होता है, प्रोफेशन में क्या होता है, फॉर सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट है. ओके, तो उसे
अगर कोई सीए है तो उसे सीपीटी क्लियर करनी होगी, सॉरी नॉट सीपीटी, एक्चुअली ये ना, हाँ वही है, ठीक है, एग्जामिनेशन उसे क्लियर करनी पड़ेगी विच इज़ कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो भी उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे लॉ के लिए जो ऑल इंडिया लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन रन करती है उसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइज्ड ऐसी एग्ज़ामिनेशन है तो वो उस इंसान को पहले क्लियर करनी पड़ेगी टू बिकम अ सीए। तो इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि आपको एग्जामिनेशन के थ्रू ही आप उस प्रोफेशन में जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। एमबीए हैज़ टू क्लियर कैट, ओके, ये एक एग्जाम्पल है। पर सेकंड फीचर जब हम मैनेजमेंट से कंपेयर करते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि धीरूभाई अंबानी कोई एमबीए ग्रेजुएट नहीं थे, धीरूभाई अंबानी कोई आईआईटीएन नहीं थे, बट स्टिल ही होल्ड्स द कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप, राइट। तो आर्ट जो है दिस मैनेजमेंट जो है, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं इतना गलत क्यों बोल रही हूँ मैं। हाँ लिसन, मैनेजमेंट जो सेकंड फीचर है प्रोफेशन का, उसके साथ हाल फिलहाल इस बुक के अकॉर्डिंग एग्री नहीं करता है, बट इन द चेंजिंग सिनेरियो मैनेजमेंट इज़ चेंजिंग इनटू द प्रोफेशन, ठीक है। क्योंकि एमबीए ग्रेजुएट क्या करेगा, वो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजर ही बनेगा आगे जाके, ठीक है, मैनेजमेंट ही देखेगा। जो टॉप लेवल पे होते हैं वो भी एक तरीके से मैनेजर ही है, मैनेजमेंट मैनेज कर रहे हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो कैट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, कैट इज़ एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय IIMs, ओके, फॉर MBA। तो मैनेजमेंट जो है इट इज़ अ अपकमिंग प्रोफेशन, ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन थर्ड है, ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेट्स एंड इन्फोर्सेस अ कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे कि एक लॉयर हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं प्रोफेशन में, जबकि मैनेजमेंट में ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। नहीं होता है क्योंकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको किसी का मेंबर बनना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर अ मैनेजर टू बी अ मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑल्दो देयर आर मैनेजमेंट एसोसिएशंस। पर यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग दोनों इसलिए है क्योंकि कुछ मैनेजमेंट एसोसिएशंस ऐसे हैं जो ऐसी मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं पर उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। अगर आप मेंबरशिप नहीं भी लेते हो तो इट इज़ नॉट सो दैट यू कैन नॉट बी अ मैनेजर, ओके, यू कैन नॉट डू अ बिजनेस और वॉट। तो मेंबरशिप ऑफ सच एसोसिएशन इज़ नॉट एसेंशियल फॉर प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स, ठीक है। तो ऐसे एसोसिएशंस तो है बट वहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है, जैसा कि लॉयर्स को होता है टू बिकम अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशन में एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जैसे डॉक्टर के लिए कि आप लीगल वे में वर्क करेंगे, ठीक है। कुछ उनके कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर सो आई डोंट नो इट परफेक्टली, बट हर एक एसोसिएशन में हर एक प्रोफेशन में ऐसे रूल्स होते हैं। दे आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। For example, doctors take oath of ethical practice at the time they enter the profession. वो शपथ लेते हैं कि मैं हमेशा सही रास्ते पे ही चलूँगा, या फिर एथिकल प्रैक्टिसेस बेसिकली जो नैतिक राह यू कैन से, है ना। तो ये वाला फीचर जो है ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है मैनेजमेंट के साथ। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मैनेजर अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए आजकल सब कोई कर ही रहे हैं, ओके, बाय हुक और क्रुक
they want to earn profit, they will manipulate people, and manipulating is not ethical practice. ठीक है, मैनिपुलेट करना क्या करती है आजकल कंपनीज, दे ऑफ़र बताती है हमें, ठीक है, एंड वी गेट मैनिपुलेटेड, बट एक्चुअली वो कर क्या रही है, बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये एथिकल तो नहीं है, दिस इज़ नॉट मॉरल, दिस इज़ नॉट एट ऑल ए मॉरलिटी। तो ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है मैनेजमेंट में। सर्विस मोटिव, ठीक है, डॉक्टर अगर कोई बना है, ठीक है, समवन वांट टू बी अ डॉक्टर, तो उसका एक सर्विस मोटिव है कि आई हैव टू ट्रीट पीपल, ठीक है, मुझे लोगों के लिए डॉक्टर बनना है, मैं लोगों के लिए समाज के लिए काम करता हूँ। बट एक मैनेजमेंट जो है, मैनेजर जो है, वो कभी भी समाज के लिए उसका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हाँ ठीक है मैं समाज के लिए भी करूँगा काम, बट जो बेसिक उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन मोटिव जो होता है, दैट इज़ प्रॉफिट मोटिव। तो ये वाला जो फीचर है ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए in total, in conclusion, management does not possess all the necessary features of a profession, thus it is not a profession. Okay, next slide जो है that is levels of management, ठीक है। levels of management 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजर्स कौन होते हैं, तो ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज़ कंपनी के, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CFO एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर्स, बेसिकली परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स एंड डिपार्टमेंटल हेड्स। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हैं। टॉप लेवल पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करेंगे, मिडिल लेवल उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्ट करेंगे सुपरवाइजरी लेवल के जो मैनेजर्स हैं उन्हें, क्योंकि ये जो मिडिल लेवल वाले हैं दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन टॉप एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो लोअर लेवल पे है सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल लेवल भी जिसे कहते हैं, उसे वहाँ के जो मैनेजर्स हैं वो कौन होंगे, सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एट्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे है अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, ये दोनों का फ्लो बताया गया है। अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है, मतलब जो टॉप पे है दे हैव द मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी मतलब पावर, सबसे ज़्यादा पावर, टॉप मैनेजमेंट, देन नेक्स्ट एट द मिडल एंड देन एट द थर्ड। ये ऊपर से नीचे, ओके, फ्रॉम अप टू डाउन इसका फ्लो होता है अथॉरिटी का, और अकाउंटेबिलिटी का होता है फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल, ठीक है। जो सुपरवाइज़र है, लोअर लेवल मैनेजमेंट इज़ अकाउंटेबल टू परचेज मैनेजर, दैट इज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ अकाउंटेबल टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इन्हें जिम्मेदारी कि अगर कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो कौन, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली, ठीक है, कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे फंक्शंस बताए गए हैं हर एक लेवल के। टॉप मैनेजमेंट, ओके, हाँ, तो टॉप मैनेजर्स के जो फंक्शंस है वो क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्कैन द एनवायरनमेंट, प्लान एंड मेक डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, रिपोर्ट करना पहली बात तो टॉप मैनेजमेंट को, दूसरा ओवरसी द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज़ जो भी टॉप मैनेजर्स ने सेट आउट की है, एंड अलोकेट रिसोर्सेज। थर्ड है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जिनका वर्किंग क्या है
रिपोर्ट टू मिडिल मैनेजर्स, ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम अप टू डाउन, सॉरी दिस अकाउंटेबिलिटी फ्लोज फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल. सुपरवाइज एम्प्लॉयज, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ और आर इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस इनके होते हैं. तो ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं ये आपकी बुक में दे रखे हैं इन अ डिटेल्ड मैनर, तो यू कैन रीड देम. ओके, आप पढ़ सकते हैं उन्हें. अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली ये डायग्राम मैंने डाउनलोड किया है फ्रॉम द गूगल, और ये वो नहीं बता रहा है जो बुक में दे रखा है, ठीक है. अब आपकी बुक में दे रखा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मतलब ये कमांडिंग और ये कोऑर्डिनेटिंग दोनों ही नहीं है. इनकी जगह क्या है? स्टाफिंग है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे है डायरेक्टिंग. ठीक है, आई हैव करेक्टेड इट, सो यू कैन गो थ्रू दिस. अब हम हर एक फीचर को जो है, हर एक फंक्शन, इसको हम कुछ डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि जो आपका बिज़नेस का सिलेबस है वो आगे की यही 5 चैप्टर्स है. हम इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे केवल मैं आपको एक एक बेसिक सिंपल मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ये क्लास इन मीनिंग के साथ ही फुल स्टॉप हो जाएगी, ठीक है. फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग. प्लानिंग हम स्पोर्ट्स में भी पढ़ चुके हैं, मतलब फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ चुके हैं. एंड अगेन वी आर रीडिंग द प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ. प्लानिंग फंक्शन है कि जब हम एडवांस में ही सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन इसे करेगा, ठीक है. तो प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट. ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है प्लानिंग का, ठीक है, और सबसे इजी भी है. तो अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority and allocating resources required to carry out a specific plan. ठीक है. ऑर्गेनाइज करना मतलब एक थोड़ा ताम झाम जमाना, ठीक है. अगर हम एक लोकल लैंग्वेज में बोले तो यही बात होती है सीधे से. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग वो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का जिसमें आप ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, जो टास्क है उनकी ग्रुपिंग करते हैं, इस्टेब्लिश अथॉरिटी जो पावर प्रोवाइड करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, ठीक है, और अलोकेट करते हैं रिसोर्सेज कि कौन सा रिसोर्स किस जगह होना चाहिए, रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान. तो ये ऑर्गेनाइजिंग होता है, जमाना, एक हर चीज़ को अलोकेट करना, थोड़ा ऑर्गेनाइज करना, ठीक है. फिर है स्टाफिंग. स्टाफिंग मतलब स्टाफ का सिलेक्शन, ठीक है. अब स्टाफ क्या करते हैं, हम जिस भी पर्सन की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिक जो स्पेसिफिकेशंस निकालते हैं. अगर कोई जॉब वैकेंसी है तो उस वैकेंसी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कब तक फुलफिलमेंट करना है उस वैकेंसी को, हमें किस तरह का इंसान चाहिए, और हम उसका सिलेक्शन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू. तो बेसिकली स्टाफिंग यही होती है. दिस इज़ द फंक्शन कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पर्सन विद द राइट क्वालिफिकेशंस फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम. ये आपकी होती है स्टाफिंग. फिर होता है डायरेक्टिंग. नेक्स्ट फंक्शन डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्ट करना, दिशा निर्देश, ठीक है. तो डायरेक्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द सबॉर्डिनेट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. तो ये डायरेक्टिंग होती है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको एक डायरेक्शन हो कि दे शुड वर्क टुवर्ड द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है
ठीक है। कंट्रोलिंग क्या होता है, एक ओवरऑल चेकआउट होता है कि क्या हमने प्लान किया था, आज हम किस पोजीशन पे हैं, ठीक है। और फिर प्लान्ड पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन को कंपेयर करना, अगर डेविएशन से कुछ कमियां रह गई हैं तो उनके कारण पहले खोजना, ठीक है, कि क्या कमी रह गई, और फिर उसे फिर से चेकआउट करना, ठीक है। मेजर्स मतलब सॉल्यूशंस निकालना कि हम क्या इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम फिर से अराइज ना हो। तो दिस इज़ बेसिकली कंट्रोलिंग। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस if there is any significant deviation between actual and planned performance. Okay, so this is it for today. Read again and again. I am saying you that read it again and again to have a better understanding and to have a clear understanding. Okay, have a good day.